इन पहाड़ों में ना जाने कितनी कहानियों ने जन्म लिया होगा, और ये पहाड़ वैसे के वैसे हैं। ऐसी एक कहानी मैं लिखने जा रहा हूँ इन पहाड़ों में अपने दोस्तों के साथ, और इस कहानी का शीर्षक होगा द मेमोराइजिंग ब्रह्मताल। तो हम 7 पहाड़ प्रेमी निकल पड़े ऐसे विंटर ट्रैक पे जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो, बड़े बड़े पहाड़ हो और सिर्फ शांति और सुकून हो। तो चलो फिर चलते हैं। तो आज हमें पहुंचना है लोहजंग, जो कि ब्रह्मताल ट्रैक का बेस कैंप है। अभी के टाइम में मैं हूं उत्तराखंड की समर कैपिटल गैरसैंण में। गैरसैंण से जो लोहजंग का रास्ता है वो है 119 किलोमीटर, और जो रास्ता है वो कुछ इस तरीके से है। तो आप सोच रहे होंगे 4 घंटे 119 किलोमीटर, तो जनाब ये पहाड़ों के रास्ते हैं कुछ ऐसे होते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नारायणबगड़ में, जो कि बसा हुआ है पिंडर नदी के किनारे। पिंडर नदी है वही पिंडर नदी है जो कि पिंडारी ग्लेशियर से आती है और कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम अ लोहजंग। कल हमें काफ़ी टाइम लग गया था लोहजंग पहुंचने में, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत ही ख़राब है। थराली तक तो रोड बहुत अच्छी है, बट थराली के बाद काफ़ी ख़राब रोड है। थराली से पहले जो रोड करती है वो ग्वालदम से होते हुए बागेश्वर पहुंचती है, और वो रोड काफ़ी अच्छी है। बट जो ये वान वाला रास्ता है, लोहजंग वाला है, ये काफ़ी ख़राब रास्ता है, बहुत ही कच्ची रोड है। तो उस रोड पर काफ़ी टाइम लग गया था। तो कुछ देर में गाइड द्वारा कैंप ब्रीफिंग होने वाली है, तो चलो चलते हैं वहाँ। टीएमटी ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैंप ब्रीफिंग के बाद हम निकल चुके हैं ट्रैक पे। जो ट्रैक होने वाला है वो 27 किलोमीटर का होने वाला है टोटल, और हम जाएंगे आज पहले बेकलताल एंड देन बेकलताल से होते हैं ब्रह्मताल। तो जो ब्रह्मताल है उसका इतिहास कुछ ऐसा है कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान ब्रह्मा जब कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर से मिलने जा रहे थे, तब उन्होंने ब्रह्मताल में ध्यान लगाया था। इसी वजह से इसका नाम ब्रह्मताल पड़ा। कहा जाता है भगवान ब्रह्मा ने बेदनी बुग्याल में वेदों की रचना करने से पहले यहाँ के ताल के पास बैठकर साधना की थी और कई साल तक ध्यान लगाया था। लोहजंग से बेदनी बुग्याल वाला ट्रैक भी जाता है, और वो अपने आप में एक बहुत फेमस ट्रैक है। बेदनी से होते हुए आगे रूपकुंड का ट्रैक भी है, जो कि उसी रूट से कंप्लीट होता है। रूपकुंड जो कि त्रिशूल पर्वत की तलहटी है, जहाँ से त्रिशूल पर्वत सामने दिखाई देता है। ब्रह्मताल ट्रैक का हाईएस्ट पॉइंट है ब्रह्मताल टॉप, जो कि लोकेटेड है 12,250 फीट की ऊंचाई पे। यहाँ से जो हमें पीक्स दिखाई देती हैं, जो फेमस पीक्स हैं, माउंटेन त्रिशूल, माउंटेन नंदा गुमटी, माउंटेन नीलकंठ एंड एम्टी हाथी घोड़ा एंड एम्टी शिवलिंग, और अदर्स पीक भी यहाँ से विजिबल होती हैं, जैसे कि आपकी पंजाचुली की रेंज हो गई, और चौखंबा रेंज हो गई, गंगोत्री ग्रुप ऑफ माउंटेन्स हो गए, तो वो भी यहाँ से दिखाई देते हैं। तो लोहजंग से 6 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं बेकलताल। बेकलताल आज की कैंप साइट होने वाली है, तो आज का स्टे यहीं पे होगा। और यहाँ पे जो हैं 2 लेक्स हैं जो कि ऑल द सीजन जमी होती हैं, और रिसेंटली यहाँ पे स्नो भी गिरी थी, तो थोड़ी थोड़ी स्नो भी दिख रही है। इस सिचुएशन में और इस जगह में इतने हाई एल्टीट्यूड में मिलना, और इस हाई एल्टीट्यूड में खाना बनाना, आपको पता ही, आप लोग ठंडे पानी में हाथ नहीं लगा पा रहे, है ना। तो वो खाना बनाना और कुक की जिम्मेदारी है, कितना सुबह से उठा होगा, अभी आप लोगों का डिनर और रोटी तैयार, ठीक है ना। तो अपने जो भी नहीं है यहाँ पे। तो ये ब्रीफिंग थी हमारे गाइड की अबाउट अ टुडे कैंप साइट, क्योंकि ऑब्वियस है कि इतने हाई एल्टीट्यूड पे आपको पानी मिलना और इतने
लो डिग्री टेम्परेचर में रहना, खाना बनाना है ना, मुश्किल है। तो थोड़ी टाइम मस्ती करने के बाद चलो चलते हैं फिर घूमने। तो आज है ट्रैकिंग का सेकंड डे। फर्स्ट डे हम लोहजंग में रुके थे। सो बेसिकली मैं आया था अपने होम टाउन से, सरायखेत से, और लोहजंग, जो कि पूरा एक दिन लगा। फिर दूसरे दिन हम लोहजंग से ऊपर हमने चढ़ाई की यहाँ बेतल ताल में, और नाइट का स्टे अभी हम बेतल ताल में ही हैं। तो बेतल ताल में हमारा स्टे है अभी। जस्ट अभी मैंने डिनर फिनिश किया। बगल वाले टेंट में मेरे दोस्त हैं, बाकी जो मेरे साथ यहाँ पे हैं वो अभी अभी खाना खा रहे हैं। तो ये है, बाकी ठंड है यहाँ पे, और यू मस्ट कैरी हैवी क्लॉथ्स ताकि आपको ठंड ना लगे, और अंदर से जो इनर वगैरह होते हैं उनको भी पहनना ज़रूरी है। और मेक श्योर जो आप थर्मस लाओ, अपने साथ थर्मस लेके आना है, और उसमें चेक करना है कि उसमें पानी कितने टाइम तक गर्म रहता है। मैं रिकमेंड करूँगा मिल्टन का लेके आना, वो ज़्यादा टाइम तक पानी को गर्म रखता है, और ऐसे भी दिक्कत नहीं होती है। आप मतलब 2-3 दिन तक भी उसमें गर्म रहता है, तो काफ़ी अच्छा थर्मस है। और गर्म पानी यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे इतना ठंडा पानी है वो मुँह में अटक नहीं रहा है। तो मस्ट कैरी यार थर्मस। हो सके तो बेटर मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको, पोर्टेबल गैस आते हैं अमेज़ॉन वगैरह पे, वो रख लो अपने साथ, और उसके साथ थोड़े बर्तन भी आते हैं, ताकि आप गर्म पानी आपको चाहिए आप खुद से गर्म कर लो, या स्नो मिल जाती है उसको पिघला के गर्म कर सको एटलीस्ट फॉर वाटर। एंड कुछ मैगी भी रख लो इमरजेंसी के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत हाई रेट है, और टेंट वाले आपको स्पेसिफिक टाइम पे खाना देते हैं। तो ये मेरी लर्निंग है सो फार, एंड ट्रैक्स इज़ गुड। मैंने ये एक्चुअली मैं कर रहा हूँ, मैं मेरी कोई फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैंने ज्वाइन की, किसी एजेंसी के साथ हमने बुकिंग की। तो यहाँ पे कोई कंपनी है द माउंट ट्रैकर करके, उनके साथ हम ये कर रहे हैं। मैं इसलिए भी इसे करना चाहता, मैं उस एक्सपीरियंस को देखना चाहता था कैसा होता है, क्या होता है, क्योंकि मैंने अकेले में बहुत सारे ट्रैक किए हुए हैं। तो उसमें जो फीलिंग होती है, एक मतलब सब आपको करना रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप की होती है, और आप ज़्यादा लोग नहीं होते हो, तो आपको हिसाब से मतलब लिमिटेड चीज़ें कर सकते हो। पर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हमारा 80 लोगों का ग्रुप है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है। तो बहुत दिक्कतें आ रही, कभी खाना कम पड़ जा रहा है, खाना नहीं मिल रहा, कभी पानी नहीं मिल रहा है। तो ये एक्सपीरियंस है जिसको मैं लेने आया हूँ। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम बेकलताल। अभी हम हैं बेकलताल में, मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 7, और आज जाएंगे हम ब्रह्मताल के लिए। तो कल हम मतलब टाइम से सो गए थे, टेंट में ही थे, थोड़ी बारिश वगैरह भी हो रही थी रात में, बट हाँ ऑल गुड। और ये अच्छा एक्सपीरियंस था जंगल के बीच टेंट में सोना। और चलो अब निकलते हैं ब्रह्मताल के लिए। सो सेकेंड डे ऑफ ट्रैक। आज हमने बेकलताल से स्टार्ट किया अर्ली मॉर्निंग, अराउंड आई गेस 8:30 7:30 का अराउंड हमने ब्रेकफास्ट किया था। तो कल हम बेकलताल में ही रुक गए थे, नाइट स्टे था वहाँ पे, कैंप साइट थी। और आज हम क्लाइंब कर रहे हैं ब्रह्मताल में आज एक दिन का और स्टे है, और उसके बाद समिट पॉइंट। तो समिट में भी टाइम है, लेट्स सी।
So finally, the view we got. Wow. तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं तिलंडी टॉप पे, जो सबसे पहला व्यूइंग पॉइंट आता है जहाँ से मेडोज़ दिखाई देती हैं, लाइक ऑलमोस्ट जहाँ आपकी नज़र जाएगी पूरी मेडोज़ होंगी, है ना। और सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट आता है वो है तिलंडी टॉप, जहाँ से आपको त्रिशूल बिल्कुल आँखों के सामने दिखाई देता है, बहुत लंबी मेडोज़ दिखाई देती हैं और यहाँ से एक्चुअली में व्यूज़ दिखने चालू हो जाते हैं और यहीं से त्रिशूल की फ़र्स्ट अपीयरेंस दिखती है, जो कि ऐसा लगता है कि ये आपके आँखों के सामने है। जब आप नीचे से ट्रैक करते हो बेकल ताल से, आप फॉरेस्ट वाले एरिया को कवर करते हो, बिल्कुल फॉरेस्ट आते हो। बट जैसे आप तिलंडी टॉप पे पहुंचते हो, आपकी आंखों के सामने बिल्कुल एक बहुत बड़ी अल्पाइन मेडोज़ आ जाती हैं। यहीं से आप जो फॉरेस्ट वाला एरिया होगा वो ख़त्म हो जाती हैं। एक्चुअली में जो माउंटेन रेंजेस होती हैं, जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एरिया के बाद जो ट्री लाइन होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो ये वही एक लाइन है जहाँ से ट्री लाइन ख़त्म हो जाती है। आज है दूसरा दिन जर्नी का और अभी तक 4 घंटे चल चुके हैं, पर अभी भी टाइम है पहुंचने में और अभी भी अराउंड 1 आवर्स लगेगा हमें ब्रह्मताल पहुंचने तक। पीछे मेरा है त्रिशूल एंड दिस इज़ द नंदा गुमटी। इन दोनों को हम बचपन से देखते आए हैं, कभी सोचा नहीं था कि इतना करीब मैं कभी आ पाऊँगा इनके। मतलब कैमरे में उस तरीके से नहीं दिख रहा है, जो एक्चुअल में दिख के फीलिंग आ रही है वो अलग लेवल की है। सो अमेजिंग। तो अंत में मैं वही कहूँगा, एक फेमस शेर, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से कभी निकले ही नहीं। तो इस पूरी ट्रैक की यही समरी है, आपको घर से तो निकलना ही पड़ेगा अगर कुछ ऐसा देखना है तो।